नमस्कार साथियों, आज की वीडियो रहने वाली है बजट 2025 पर कि किन चीज़ों पर क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, कितना असर होगा, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर चर्चा करें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी कटौती की घोषणाएं की, जिसमें कुछ चीज़ों के दाम कम होने की उम्मीद है। खास तौर पर चर्चा करें तो इलेक्ट्रॉनिक और दवाइयों की अगर हम चर्चा करें, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं वो सस्ती हो जाएगी। इसी के साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर में भी बड़ी छूट दी है, यानी कि सालाना अगर 12 लाख रुपए आप कमाते हो तो जिसपे किसी प्रकार का कोई आपको टैक्स नहीं देना होगा। वहीं कुछ चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिसके कारण बहुत सी चीज़ें सस्ती होगी। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि बजट में कौन कौन सी चीज़ें सस्ती और कौन कौन सी चीज़ें महंगी होगी। पूरी वीडियो के साथ बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान में। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक सामान बजट में क्या कुछ सस्ता होगा, जिसमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान आपका बन रहा है या मिलता है वो सब कुछ सस्ता होने की पूरी संभावनाएं हैं। यहाँ पर दवाइयों पर खास तौर पे ध्यान रखा गया है। 36 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयां हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है, यानी ये दवाइयां आपको बिल्कुल सस्ती मिलेगी, जिसमें कैंसर की दवाइयों को भी शामिल किया गया है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं वो आपको सस्ती मिलेगी। मोबाइल फ़ोन सस्ते मिलेंगे, मोबाइल फ़ोन की बैटरियां सस्ती मिलेगी, फिश पेस्ट सस्ते मिलेंगे, लेदर गुड्स भी आपको सस्ते मिलेंगे। इसी के साथ ही एलईडी टीवी भी आपको बहुत ज़्यादा सस्ते मिलेंगे। बजट 2025 में क्या हुआ था महंगा, जिसमें कि जो डिस्प्ले पैनल होता है, टीवी डिस्प्ले होती है, एलईडी फैब्रिक, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, तो उनको अब है वो सस्ता कर दिया गया है। सस्ती हो जाएगी दवाइयाँ। आपकी दवाइयों पर खास तौर पे इस बार ध्यान दिया गया है। इस बजट में सरकार ने दवाइयों में कस्टम ड्यूटी कम करते हुए इससे में कैंसर की दवाइयाँ भी शामिल की गई है। कैंसर और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए 56 प्रकार की जो दवाइयाँ आती है जिसपे कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, यानी कि बहुत सस्ती आपको दवाइयाँ मिलेगी। कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाइयां हो जाएगी अब सस्ती। सरकार ने 36 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से छूट देने का ऐलान किया है। इसका फायदा उन मरीजों को मिलेगा जो कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से दवाइयां खरीद खरीद कर परेशान हो चुके थे। इलेक्ट्रॉनिक सामान की अगर हम चर्चा करें तो इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आपको सस्ता मिलेगा, जिसमें वित्त मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी है वो 5% करने की बात कही है, जिसमें खास तौर पे टीवी मोबाइल फोन पर ध्यान दिया जा रहा है। ये आपको बिल्कुल सस्ते मिलेंगे। ये वस्तुएं भी होगी सस्ती। कौन कौन सी वस्तुओं पर और प्रभाव पड़ेगा, तो इन पर चर्चा करें तो इन वस्तुओं पर प्रभाव पड़ेगा जिसमें बताया गया है कि सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयरन बैटरी, लीड, जिंक और 12 खनिजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का ऐलान किया। इससे बैटरी और खनिज बेस्ड प्रोडक्ट की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। लेदर गुड्स पर अटाई, यानी सरकार ने जो लेदर की वस्तुएं बनती है जिसमें फर्श और लेदर से बने हुए प्रोडक्ट अब आपको सस्ते मिलेंगे। फिश पेस्ट में जिसमें बताया गया है कि कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ही चार्ज आपको लगेगा। गोल्डन और सिल्वर की बात करें, यानी सोना और चांदी की अगर हम बात करें तो इस पे लोगों का खास ध्यान रहता है। तो 2024 में सोने और चांदी की कस्टम ड्यूटी पर 6% तक घटाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में सोने और चांदी के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा। खास तौर पे बड़ी न्यूज यही निकल कर आ रही है, किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि किसानों को जो क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड योजनाओं की लिमिट में बढ़ोतरी मिलेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों को तोहफा देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी 3 लाख रुपए की जगह आप 5 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप इसकी पीडीएफ है वो देख सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी लेटेस्ट और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।